पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी कर दी गई। शेड्यूल से 3 रोज़ कबल ही नई कीमत का इतलाक कर दिया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल अब 250 रुपये का पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होते ही सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी कर दी गई हैं। शेड्यूल से 3 रोज़ कबल ही नई कीमत का इतलाक कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल अब 250 रुपये का पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होते ही सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। इसका असर रोज़मर्रा की अशिया पर पड़ेगा, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया गया है। पेट्रोल महंगा होते ही सप्लाई लाइन बेहतर हो गई है। रात 12 बजे के बाद अक्सर पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। अब सप्लाई लाइन बेहतर हो गई है क्योंकि रेट बढ़ चुका है और पेट्रोल मिलना अब शुरू हो चुका है। फ़ी लीटर पेट्रोल अब 250 रुपये का पड़ेगा। आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होते ही सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर इजाफा है। शेड्यूल से 3 रोज़ कबल ही नई कीमत का इतलाक कर दिया गया। फ़ी लीटर पेट्रोल अब 250 रुपये का पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होते ही सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई है। नई हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये का इजाफा किया गया है, जिससे रोज़मर्रा की अशिया महंगी होंगी और आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कम से कम इजाफा किया गया है, लेकिन आवाम के लिए ये इजाफा भी बहुत है और आवाम अब इस महंगाई की चक्की में पिसते जाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंप्स पर सप्लाई बेहतर हो गई है। रात 12 बजे के बाद अक्सर पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था, लेकिन अब सप्लाई बेहतर हो गई है। महंगाई से झुलसते अवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पहले पेट्रोल महंगा होने की इतलात पर तेल की किल्लत पैदा हुई। सुबह के औकात में मुतअद्दिद पंप्स बंद, बाज़ पर सप्लाई महदूद रही। फिर वजीर खजाना इसहाक डार ने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 35 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 18 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होते ही किल्लत भी खत्म हो गई, बंद पंप्स भी खुल गए और नए रेट पर फरोख्त जारी है। गलत किया है उन्होंने, जो भी किया है। पहले आवाम रो रही है और अब ऑफिस जाने का भी मसला बनेगा, सारा कुछ करेंगे, क्या कह सकते हैं उनको। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दी है, पहले पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे फ्यूल डलवाते हैं। जो उनसे भी हुकूमत आती है बेटा वो ऐसे ही करती है, मगर मर्जी अपनी करते हैं ये लोग। तनख्वाह मुलाजम असी तनख्वाह सानू लभदियां कोई नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ कि ਹੁਣ ਮੰਗਣ वाला ਹਿਸਾਬ आ गया कि ਅਸੀਂ भी मंगना शुरू कर दी। अवाम कहते हैं अब तो महंगाई ने मार ही दिया है, मजबूरी है जिंदगी का पहिया चलाना है। आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी न होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जिसमें मुकामी मार्केट में डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे का अहम किरदार है। कैमरामैन जिशान जाहिद और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया है। किरायों में 100 से 200 रुपए तक इजाफे करने का इम्कान है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो रात को पेट्रोल की अचानक कीमत 35 रुपये बढ़ा दी गई फी लीटर के पीछे, ये आवाम के ऊपर पेट्रोल बम की तरह गिरी और इसकी कीमत बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने भी किरायों के अंदर होश रुपये इजाफा सोचा नहीं है, बिल्कुल कर दिया गया है। एक शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ट्रैवल के लिए करने के लिए आए थे, इनसे जानते हैं कि किरायों के अंदर इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सेकेंडली ये देखें, मैं अभी फ्राइडे को आया हूँ इस्लामाबाद से, मैंने 1700 रेंट दिया है और अभी आके 1900 रेंट दे रहा हूँ। भाई इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से मुझे इतना बता दें, अभी यार अभी ठीक है पेट्रोल में 35 रुपये इजाफा हुआ है और भाई तुम रात से इम्प्लीमेंट करो, ये अभी से कैसे? कोई इनको पूछने वाला नहीं है यार। अभी 1700 में फ्राइडे को दे कर आया हूँ, अभी ये 1900 रुपया कर दिया है। अभी क्या हुआ है, पेट्रोल में पहले होता था यार यकम को प्राइसेस बढ़ रहे हैं। भाई मुझे बता दें यकम कहाँ पे है? अभी 2 दिन रहते हैं। पेट्रोल पंप वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
इनके बाप का राजा 1900 रुपया किराया कर दिया यार। मैं 36,000 सैलरी ले रहा हूं, कैसे हुक्मरान है यार। मुबीन हमारे साथ ही रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया है। किरायों में 100 से 200 रुपए तक इजाफा करने का इम्कान है, जबकि एक मुसाफिर बता रहे थे कि किरायों में इजाफा कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि जुमे के रोज़ वो 1700 रुपये किराया देकर गए थे और आज उन्हें टिकट 1900 रुपये की मिली है। मुबीन बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर की जानिब से यह भी कहा गया था कि हड़ताल करेंगे, तो इस हवाले से एसोसिएशन ने क्या लाहेअमल बनाया है? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स ने ये भी कहना था कि हम हड़ताल करें, क्योंकि फिलहाल तो इतनी हिकमत अमली नहीं है। एक ट्रांसपोर्टर हजरात के जो है हमारे पास नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर हजरात का क्या कहना है इस मुतालिक, क्योंकि ये कहा गया था कि हड़ताल कर दी जाएगी और जब हम ये नहीं मानेंगे जो नए रेट्स इतलाक किए गए, इस मुतालिक क्या कहेंगे ट्रांसपोर्टर हजरात? जी अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए हैं अचानक, जिस चीज़ का किसी को इल्म भी नहीं था। पहले तो इन्होंने रात को पेट्रोल की शॉर्टेज की है, डीज़ल की शॉर्टेज की है, काफ़ी मुश्किलात हमें भी आई हैं, सवारियों को भी आई हैं। अभी ये है कि डीज़ल की अचानक कीमत बढ़ाई गई है तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान। इसी के साथ साथ देखें कि खर्चे हैं, हमने भी गाड़ियाँ चलानी, उस पर डीज़ल लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे खर्चे आवाम को पड़ रहे हैं, हमें भी बढ़ रहे हैं, हमने भी आगे सैलरियाँ देनी है, आगे सारा कुछ देखना है। तो जैसे आवाम पे ये बर्डन पड़ रहा है, इसी तरह कंपनीज़ पे भी बर्डन पड़ता है, कंपनीज़ पे भी उसको लेके चलना होता है, ठीक है। जैसे आवाम मुश्किलात में, हम भी मुश्किलात में, हमने टैक्स भरने होते हैं, हमने टूल प्लाजा पे करना होता है, हमने डीज़ल के काफ़ी अखराजात हैं जो इसी से हमने निकालने हैं। तो जैसे बर्डन हम पे पड़ेगा वैसे आवाम पे पड़ेगा, तो इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है ना सर। हुकूमत को चाहिए कि वो इनका भी सोचे और हमारा भी सोचे। एक मेरी बात सुने, अभी बताएं मुझे। जी, इनका कहना था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को चाहिए कि ख्याल रखे इस बात का कि आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है, जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनके ऊपर भी इनका कहना था कि शदीद जो है बोझ पड़ता है। बहुत शुक्रिया मुबीन। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंतज़ार, किरायों में 100 से 200 रुपये तक इजाफा करने का इम्कान है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए हैं, जबकि वहाँ मौजूद मुसाफिरों का ये कहना है कि किराए बढ़ा दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा, इस नाअहल और बदउनवान हुकूमत को बदइंतजामी की वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया है। डॉलर 262 पर पहुँच गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में 35% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाअहल और बदउनवान हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंदी की वजह से नहीं हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट, कहते हैं ये सब रजीम चेंज की वजह से हुआ है। पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो चुकी है। पीटीआई के एक और रहनुमा की जानिब से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने भी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट है ये, और उस हवाले से आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि यह सब रजीम चेंज की वजह से हुआ है। पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट, कहते हैं ये सब रजीम चेंज की वजह से हुआ। पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो चुकी है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब हमाद अजहर का ट्वीट है, उस हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत में इजाफा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने सोशल मीडिया पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इसहाक डार को करार दे दिया गया। किसी को इमरान खान के पाकिस्तान की याद सताई तो किसी ने पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने का अनोखा तरीका शेयर कर दिया। आपको बताएं कि पेट्रोल ने महंगाई को एक मरतबा फिर बढ़ा दिया है और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में इजाफा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। सार्फिन ने सोशल मीडिया पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इसहाक डार को करार दिया।
किसी को इमरान खान के पाकिस्तान की याद सताई तो किसी ने पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाने का अनोखा तरीका भी शेयर किया। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन ने सोशल मीडिया पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया है। फस्ताई हुकूमत के हाथों गरीब महंगाई से पिस चुका है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। एजाज चौधरी ने ऐसा कहा है। हुकूमत महंगाई से हर रोज़ लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रही है। जमशेद इकबाल चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। PDM हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। गरीब तकरीबन करीबुल मर गया, महंगाई के हाथों पिस गया है। 35 रुपए रोज़ाना डीज़ल और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो 32 हमारी अमूमी ज़िंदगी की बातें हैं जिसके ऊपर बराह रास्त इसका असर पड़ेगा। गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज़ यहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रही है, महंगाई कर रही है। आटा, तेल और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगले 20 दिन के बाद आपको पाकिस्तान में सब्जियां नहीं मिलेंगी। अगले 20 दिन बाद पाकिस्तान में आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी। दालें पहले नहीं हैं। दाल और सब्जियां दो ऐसी चीज़ें हैं जो 20 दिन बाद पाकिस्तान में नापीद हो जाएंगी। वजह ये कि कहीं इन्होंने सीड मंगवाने की इजाज़त दी, इंपोर्ट सीड जो है उसकी इंपोर्ट बंद थी। लिहाजा ये सारी नालायकी छुपाने के लिए, जिस तरह तेल कल 35 रुपये बढ़ा है, 35 रुपये बल्कि आज 35 रुपये और बढ़ना है। सो IMF का पैकेज लेने के लिए ये सारे के सारे मुतालबात अमेरिका के और भगौड़े नवाज शरीफ के पूरे कर रहे हैं और उसमें ये एक यू कैन से क्रैकडाउन करेंगे PTI की लीडरशिप का। PTI की लीडरशिप पे क्रैकडाउन करेंगे, उनको मुख्तलिफ केसों में उलझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि लोग पीछे हट जाएं और इमरान खान से इलेक्शन जीता जा सके। महंगाई हर तरफ दुहाई। फल सब्जियां सब कुछ खरीदना मजीद मुश्किल हो गया। ब्रायलर 6 रुपये फ़ी किलो सस्ता, कीमत 498 रुपये मुकर्रर कर दी गई। अंडों के दाम मजीद बढ़ गए, फ़ी दर्जन कीमत 293 तक पहुँच गई। मजीद बता रहे हैं जैन अली अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई का जीन आवाम को निगलने लगा, मुनाफाखोर भी बेलगाम हो गए। मार्केट में सब्जियों की मनमाने रेट पर फरोख्त का इंकशाफ। सरकारी रेट लिस्ट में 14 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 245 की बजाय 270, टमाटर 55 की बजाय 70, आलू 28 की बजाय 40 रुपए किलो तक बिकने लगे। पोल्ट्री मसनूआत भी आवाम की पहुँच से दूर। अंडों के दाम 4 रुपए बढ़ गए, कीमत 289 से बढ़कर 293 रुपए फी दर्जन कर दी गई। मुर्गी का गोश्त 6 रुपए सस्ता, कीमत 504 रुपए से कम होकर 498 रुपए किलो हो गई। देखें महंगाई को कम करें ताकि गरीब लोग कम से कम चिकन तो खा सकें ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आलू तक अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा महंगाई है जी, कमर तोड़ के रख दी है। रोटी पे भी गरीब आदमी जो है ना वो परेशान हुआ है कि रोटी कैसे करें। शहरी कहते हैं हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, महंगाई ने जिंदगी अजियत बना दी। पोल्ट्री मसनूआत और सब्जियों के साथ फल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। फलों में मौसमी और किन्नू 260, केले 150 रुपए दर्जन तक दस्तयाब हैं। फल, सब्जियां और चिकन सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर है। शहरी कहते हैं कि आमदन बढ़ नहीं रही और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तनख्वाहदार तबके का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करें। सब्जियों की कीमतें तो गरीब खा ही नहीं सकता भाई। ये चिकन का रेट देखो क्या है, 500 रुपये कौन अफोर्ड कर सकता कोई अफोर्ड? परेशानी की हालत जो सारे है, हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कि कोई चीज़ लेना हो, ਹੁਣ मैं खुद लेना आया मैं, तो यह हालात है कि सब्जी ਨੂੰ हथ लाओ, गाजरा ले लो, मटर ले लो, कुछ हफ्ता पहले कुछ होंगे ने, हफ्ते बाद कुछ होंगे ने। लाहौर में पोलियो के खतरात मंडलाने लगे। साल के पहले महीने में दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आ गए। समनाबाद से पोलियो का माहौलियाती नमूना मस्बत आ गया है। इससे कबल गुलशन रावी से पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए थे। CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब बागरमानी का कहना है कि जल्द ही लाहौर के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं और पोलियो मुहिम होने के बावजूद भी रवां मंथ में 2 दफ़ा पोलियो के माहौलियाती जो नमूने हैं ये मस्बत आए हैं। 16 जनवरी को लाहौर के 6 मुकामात से पोलियो के माहौलियाती नमूने लिए गए थे, जिसमें लाहौर के मुल्तान रोड के इलाके समनाबाद से पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए हैं, जबकि इसी मंथ में 2 जनवरी को भी लाहौर के इलाके गुलशन रावी से पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए हैं। इस हवाले से CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शुएब गुरमानी की जानिब से कहा यह जा रहा है कि
13 फरवरी से एक दफा फिर से जो पोलियो मुहिम है ये शुरू की जा रही है और तमाम मोहल्ले नमूने जो है ये जो लिए गए थे, अब आइंदा जो मुहिम है इसके बाद मनफी हो जाएंगे, जबकि जो है मोहल्ले नमूनों का जो तल्लुक है ये पंजाब से बाहर वज़ीरिस्तान से है और लोग जब माइग्रेट करके पंजाब के बाहर के इजला से जब इधर आते हैं तो उनके सीवेज के पानी से जो मोहल्ले नमूने हैं ये मस्बत आ रहे हैं। जब कोशिश की जा रही है कि लोगों के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी जो मुस्तकिल जो टीमें हैं पोलियो की ये रखी जाएगी ताकि लाहौर और पंजाब को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जी शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ महकमा हाईवे के ऑफिसर से 46 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। शबीर हैदर, आगाह कीजिएगा इस मुकदमे के हवाले से। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपए से जायद रकम बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें FIR में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया और एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है और इसमें FIR के मतन के मुताबिक SDO महकमा हाईवे राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी को गुज़श्ता चंद सालों में मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दे चुका है और महकमा मवासलात और तमीरात के कई अफसरान मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते हैं और उसे करोड़ों रुपए रिश्वत देते रहे हैं। और इसमें जो है एंटी करप्शन महकमा हाईवे के एक्शन दिलशाद अहमद, काशिफ शकूर, फतेह मोहम्मद और अरशद नदीम के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश करेगा और SDO नईम भट्ट, एक्शन मोहम्मद फरियाद, मालकान नवीद कंस्ट्रक्शन और रजा कंस्ट्रक्शन के किरदार का तयन भी दौरान तफ्तीश किया जाएगा। जी शुक्रिया शब्बीर। साबिक वज़ीर आला पंजाब से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात हुई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने मरीम नवाज़ की वापसी पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सलामी दी। इंतज़ामी गवर्नेंस भी ना होने के बराबर है, चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था। हाँ, मुलाकात है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। ब्रिगेडियर एजाज शाह साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जो उनकी साबिक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइए। बिल्कुल, साबिक वज़ीर पंजाब से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने उनकी रिहायश पर मुलाकात की जिसमें सियासी सूरत हाल, मुल्की मामला और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मरीम नवाज की वापसी के हवाले से मुलाकात में तबसरा किया गया। फिर वज़ीर का कहना था कि मरीम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपये फीसद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की इसहाकदार ने जो है सलामी दी है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का क़यादत की नवाज और मरीम नवाज को जाता है। फिर वज़ीर का कहना था कि महंगाई का दिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई में कोई फुर्सत नहीं है। अमन अमान की सूरत खिलाफ हो चुकी, जराइम में तेजी से इजाफा हो चुका और इंतजामी गवर्नेंस ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट मुसब्बत से जो रोजगार से मौके पैदा हो रहे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई हुकूमत के दायरे से बाहर होगी और अब ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। शुक्रिया लियाकत। अहम मुलाकात के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं इमरान खान ने हमेशा झूठ बोलने और पकड़ियाँ उछालने की सियासत की, मुखालिफिन पर कत्ल जैसे मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब सियासी तरीके से देगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा बोले इमरान खान झूठ पर मबनी नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कभी इंतशार की सियासत नहीं की। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स जिसने इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसने इस मुल्क में अमन के लिए एक तवील जद्दोजहद की और अपने नाकाबिले तलाफी नुकसान भी बर्दाश्त किए, लेकिन कभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये नहीं सोचा कि इस मुल्क के अंदर इंतशार हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि आइंदा मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। सिंध के बाद दीगर सूबों में पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है। बलोचिस्तान में बड़े बड़े लीडर्स पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ रही है। आप अगर बलोचिस्तान में देखें
तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है वो अचीवमेंट्स पीपल्स पार्टी की हैं, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा ने फवाद चौधरी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि फवाद चौधरी की जुबान से कोई महफूज नहीं था, 2-4 दिन जेल रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी आज सबसे बड़ी सियासी जमात है। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गईं। खाम माल का शदीद बहरान पैदा हो गया। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो गईं। दिल के स्टंट, सर्जिकल टेप और सिरिंज समेत सर्जिकल आलात भी नापैद हैं। अद्वियात के हसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अहम और जो जान बचाने वाली अद्वियात है इनका हसूल नामुमकिन हो चुका है, जबकि एलसीज बंद होने की वजह से अद्वियात के जो रॉ मटेरियल है इसका शदीद तरीन जो बहरान है ये पैदा हो चुका है। इस वक्त भी लाहौर के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पे भी अद्वियात की शॉर्टेज है, जबकि इसके साथ साथ जो आम मार्केट है यहाँ पे भी मरीज़ों को अद्वियात के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में जो MRI CT स्कैन के इलाज मुआवजे के लिए जो इंजेक्शन है यूरोग्राफिन और अल्ट्रावेस्ट ये भी इस वक्त मार्केट से गायब है, जबकि शुगर के इलाज के लिए जो इंसुलिन है मिक्सटार्ड, उसके साथ साथ 70-30 हीमोलिन वो भी इस वक्त मार्केट से नहीं मिल रही, जबकि दिल के इमराज के लिए जो दवा है एंजियोसिटी, इसके साथ साथ जो हेपारिन इंजेक्शन है ये भी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ मैदे के जो सिरप हैं गैविस्कॉन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन बेंसीबायोटिक ये भी इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि दौरान ऑपरेशन बेहोशी की जो दवा है प्रोपोफोल इसका भी जो स्टॉक है ये लिमिटेड रह चुका है। इस हवाले से जो मरीज़ हैं जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है हुकूमत को चाहिए कि रॉ मटेरियल की जो बंदिश है उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि इस वक्त जो अद्वियात की किल्लत है वो ख़त्म हो सके, जिसके बाद मरीज़ों को और जो दीगर जो लाहिकीन हैं उनको भी अद्वियात के हसूल के लिए आसानी हो। जी शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। शहर में बच्चों के अगवा की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता 36 घंटे के दौरान 2 कमसिन बच्चियों समेत 7 बच्चों को अगवा कर लिया गया। निश्तर कॉलोनी से 10 साल बच्चा अरसलान नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इशरा में शॉपिंग करने वाली खातून के 3 बच्चे अगवा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, शहर में बच्चों के अगवा की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो वालिदैन है वो काफ़ी परेशान है। जिसका 5 रोज़ के दौरान जो है 2 कमसल बच्चियों समेत 7 बच्चों को जो है वो अगवा कर लिया गया है। नशेकुनी के इलाके में साहिदा बीबी के 10 साल बच्चे इस्लान को नामालूम मुलजमान जो है वो अगवा करके ले गए हैं। इस्लान जो है वो काम के लिए गया, चाइल्ड लेबर करता था और वापस जो है किसी ने जो है वो अगवा कर लिया, वो घर नहीं पहुंचा। इसके अलावा इशरा के इलाके में शॉपिंग करने वाली राबिया के 3 बच्चे अली हसन, अहमद और बेटी अनमोल को जो है वो मुलजमान अगवा करके ले गए। इशरा के इलाके में ही इस्मान गनी के 13 साल लड़के इमरान को जो है दुकान से अगवा कर लिया गया है। और मांगा मंडी में इस तरह का वाक़या पेश आया। मांगा मंडी में महमूद असद के बेटे इस्लान को स्कूल जाते हुए मुलजमान जो है वो अगवा करके ले गए। गार्डन टाउन के इलाके में जो रकिया के 13 साल बेटी जो मलाइका है उसको जो है वो अगवा कर लिया है। बच्चों की जो अगवा की बढ़ती वारदातों की वजह से जो वालिदैन है वो परेशान है और पुलिस भी इन जो मुदस्सिर मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? इतने अगवा हो चुके हैं। बिल्कुल, बच्चों के अगवा के हवाले से इनके जो मुकदमात हैं वो तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन बच्चों को जो बाज़ाब्ती के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि जो आला अफसरान है उनकी पोस्टिंग इतनी तेजी से हो रही है कि उनको जो है वो क्राइम की बढ़ती हुई रेशो और बच्चों के अगवा के वाक़ियों से कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए मसरूफ हैं और नई पोस्टिंग के लिए जो है वो तगदो कर रहे हैं कि कौन सी जो अच्छी पोस्टिंग है वो उनको मिल जाए। और बच्चों के अगवा के हवाले से कोई इकदाम नहीं की जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी परेशान है। अगवा की बढ़ती जो वारदातें हैं ये आए रोज जो है वो बच्चों के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को बाजियाबी के लिए जो जिस तरह पुलिस को संजीदा लेना चाहिए, SHOs को, इन्वेस्टिगेशन को, DSPs को, SPs को और जो आला अफसरान है उनको जो है बच्चों के अगवा को संजीदा लेना चाहिए।